हेलो क्लास। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जिसमें हम समझेंगे कौन से वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना है, प्रोफाइल क्रिएट करना है और कैसे पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेबसाइट है ICAI.org, जिस पे आपको जाना है। ये मेन होम पेज है इंस्टीट्यूट के वेबसाइट का। यहाँ पे आपको क्लिक करना है सेल्फ सर्विस पोर्टल पे, जो राइट साइड में है। यहाँ से आपको लेके जाएगा ये रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे। फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए यहाँ पे सेपरेट लिंक है, न्यू स्टूडेंट, क्लिक हियर। ये करते ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या डिटेल्स एंटर करने का प्रोसेस शुरू होता है। अब सबसे पहले ये पेज आएगा पर्सनल डिटेल्स का, जिसमें आपको स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। देन सबसे पहले आपको अपने बेसिक डिटेल्स फाइल करने हैं, जैसे सैल्यूटेशन, मिस्टर, मिस, मिसेस, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एंड कंट्री कोड, मोबाइल नंबर। जो ईमेल आईडी और कंट्री कोड है ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी पे आपको ओटीपी आएगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए। ये सारे डिटेल्स फिल कर लेने के बाद आपको इस बटन पे क्लिक करना है, जो है जनरेट ओटीपी। क्लिक करते ही वो आपको मोबाइल नंबर वापस कंफर्म करने के लिए बोलेगा, प्रॉम्प्ट करेगा। सो वापस पढ़ के मोबाइल नंबर कंफर्म कीजिए और फिर ओके प्रेस कीजिए। देन ओटीपी आने के पहले सबसे पहले आपको ये कोड एंटर करके कंफर्म करना है। एंड कोड कंफर्म करने के बाद फिर ईमेल आईडी एज वेल एज आपका फोन नंबर, दोनों पे एसएमएस से और ईमेल से ओटीपी आएगा। वापस आप इस पेज पे आ जाते हैं जहां पे आपने ओरिजिनल डिटेल्स एंटर किए थे। यहाँ पे आपको आया हुआ ओटीपी एंटर करना है और फिर वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है। अगेन ये आपको कंफर्म करने के लिए पूछेगा, तो ओटीपी वैलिडेटेड एंड डू यू वांट टू सबमिट फॉर्म। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे यस, सबमिट नाउ पे। अब जिसके पहले कि आप आगे बढ़े, ये सब बेसिक डिटेल्स आपके पास होने चाहिए। जो भी आपका नेम है वो एज पर 10th एंड 12th सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड सबमिशन के बाद चेंजेस जब तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक अलाउड नहीं होते हैं। एंड आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके पास वैलिड होना चाहिए, रेडी। यहाँ पे फिर ओके प्रेस करके नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपका बेसिक जो है, बेसिक डिटेल्स डाल के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हुआ है, जिसमें आपका यहाँ पे एक एप्लीकेशन आईडी आएगा एंड आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बस रजिस्टर हुआ है। अब आपको फुल प्रोसेस शुरू करना है बाकी के डिटेल्स एंटर करने का। तो यहाँ इस पेज पे आप देखेंगे, एक है स्टूडेंट फंक्शन, एग्जाम फंक्शन और पोस्ट एग्जाम सर्विसेज। तो सबसे पहले स्टूडेंट फंक्शन में आपको सीए फाउंडेशन का फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आपको लिंक दिखेगा, अप्लाई फॉर सीए कोर्स, उस पर क्लिक करना है। देन कोर्स रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में लिंक दिखेगा उसका। एंड सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए 2 एंट्री है। एक तो है सीधा फाउंडेशन कोर्स, दूसरा अगर आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो डायरेक्ट एंट्री रूट। यहाँ पे हम लोग फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं, इसलिए हम फाउंडेशन कोर्स पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक करते ही ये बेसिक पेज आ जाएगा, जिसमें जो बेसिक डिटेल्स आपने पहले ही दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये ऑलरेडी ऑटोफिल हो जाएंगे फॉर्म में। तो जो सारे ब्लैंक्स आपको येलो बैकग्राउंड वाले दिख रहे हैं, ये ऑलरेडी फिल होके आ जाएगा। और जो वाइट बैकग्राउंड है वो अभी आपको फिल करना है। उसके अलावा फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये सब आपको फिल करना है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस के साथ साथ परमानेंट एड्रेस। अब आपका करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेपरेट हो सकता है। इन केस आपका सेपरेट है तो आप दोनों अलग अलग एंटर कीजिए। अगर दोनों एड्रेसेस सेम है तो यहाँ पे बीच में आपको दिखेगा, इज परमानेंट एड्रेस सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस। इस पे आप येस क्लिक कर देंगे तो जो ऊपर का करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो ऑटोमेटिक नीचे ऑटोफिल हो जाएगा।
नो क्लिक करेंगे तो फिर आपको परमानेंट एड्रेस सेपरेटली फिल करना है। देन परमानेंट एड्रेस के बाद यहाँ पे लास्ट में कैटेगरी का सेक्शन है। सो आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है। सीए कोर्स के लिए कैटेगरी वाइज कोई अलग से बेनिफिट्स नहीं है, ये बस इंफॉर्मेशन देने के लिए है। सो आप कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करें, आगे का पूरा प्रोसेस जो है वो सेम ही रहता है। नेक्स्ट पेज पे आपको अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालने हैं। सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन के लिए 10th पास होना कंपलसरी है, उसके बिना आप रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकते। सो ये बेसिक जो है 10th स्टैंडर्ड का कॉलम तो आपको फिल करना ही है, जिसमें आपको अपना एग्जाम का रोल नंबर, कौन सा बोर्ड, मंथ एंड ईयर ऑफ एग्जाम, एंड ये आप चेंज नहीं कर सकते। पास जो है ये पास ही रहेगा, बिकॉज 10th पास होना ही चाहिए सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड आपको अपने मार्क्स अपलोड करने हैं। अगर आपका 12th भी कंप्लीट हो गया है तो साथ साथ में यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हैं। अगर 12th कंप्लीट नहीं हुआ है तो सिर्फ 10th के डिटेल्स डाल के पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देन 10th और 12th का जो भी आपने डिटेल्स भरे हैं तो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा आपका मार्कशीट। सो 10th का मार्कशीट 10th के डिटेल्स के साथ एंड 12th का मार्कशीट 12th के डिटेल्स के साथ। नीचे की तरफ आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का ये कॉलम दिखेगा। सो अगर आपने सिर्फ 10th का डिटेल्स भरा है, सिर्फ 10th एग्जाम क्लियर किया है, तो आपका इनिशियली रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल होगा और ये एन जो दिख रहा है इसकी जगह पे वाई आएगा, मतलब यस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है। एंड एक बार आप 12th क्लियर करते हो, रिजल्ट आता है, तो वो अपलोड करके ही आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में नो आता है, मतलब अभी कंफर्म रजिस्ट्रेशन है। उसके अलावा डिटेल्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशंस, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स एनरोल कर लिया है तो उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। लास्ट में ये पेज में मीडियम ऑफ स्टडी। सो इंस्टीट्यूट दो ऑप्शंस देती है, एक है इंग्लिश और दूसरा हिंदी, तो आपको अपना सूटेबल मीडियम सिलेक्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करके अब हम आते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे। सो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है फोटो, सिग्नेचर, स्कूल का लीविंग सर्टिफिकेट, एंड उसके बाद अगर आप फॉरेन स्टूडेंट है तो वीजा और आईसीआई के परमिशन का भी फोटो अपलोड करना है। ये फोटोज अपलोड करते टाइम आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो आप फोटो अपलोड करते हो तो पासपोर्ट साइज फोटो, क्लियर फोटो होना चाहिए। एंड सिग्नेचर अपलोड करते टाइम सिग्नेचर आपको एक ब्लैंक पेज पे करना है जिसमें लाइनिंग बिल्कुल ना हो, बिकॉज जो भी आप सिग्नेचर अपलोड करते हैं ये आपके एडमिट कार्ड और रिजल्ट पे आता है। सो वो प्लेन पेपर पे होना चाहिए। इसी के नीचे स्क्रॉल डाउन करके फिर आपको फीस का डिटेल दिखेगा। अब यहां पे सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर्स जर्नल का ऑप्शन है। सो फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए मेंबर्स जर्नल का वैसे कुछ काम नहीं होता है, तो ये आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। एंड बेसिक फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 9000 यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपने मेंबर्स जर्नल सब्सक्राइब किया तो इसमें 400 रुपीज और ऐड हो जाते हैं। यहां से फिर आपको करना है सबमिट, जो बॉटम राइट कॉलम में दिख रहा है। एंड यहाँ पे आपको वापस वो कंफर्म करने के लिए बोलेगा डू यू वांट टू सबमिट, सो ओके पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ से वो सीधा लेके जाएगा आपको पेमेंट पेज पे। सो अलग अलग पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। सो ये फीस पे करके आपको अपना एडमिशन कंफर्म करना है। अब ये बेसिक जो प्रोसेस हुआ इसमें आपने अपने डिटेल्स जो है ये इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड किए हैं। प्रोवाइड करने के बाद इंस्टीट्यूट ये सारे डिटेल्स खुद वेरीफाई करती है एंड विद इन 1 to 2 days आपको ईमेल आ जाता है आपके एडमिशन कंफर्मेशन के लिए। साथ में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जिसे बोलते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर SRN, वो आ जाता है। तो वो आने के बाद आपका फाउंडेशन का एडमिशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप इंस्टीट्यूट के CDS वेबसाइट पे जाके बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। जो यहाँ पे आपने ये 9000 फीस पे किया है इसमें बुक्स का कॉस्ट भी इंक्लूडेड होता है, तो वहां पे अलग से कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो ये हमने आज डिस्कस किया सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। हमने पूरा प्रोसेस देखा, फॉर्म के अलग अलग पार्ट्स देखे एंड कौन से कॉलम में क्या फिल करना है, फोटोज अपलोड करते टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सब समझा। सो अलग अलग ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे जिसमें हम समझाएंगे
कि आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सीए का आगे प्रोसेस कैसे करना है। सो चैनल को फॉलो कीजिए और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।